अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीम मरकज़ की शानदार पेशकश। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम, पाँचवें दिन के वीडियो में आपका इस्तकबाल है। जुज़ हमारा है इल्म हिंदसा और ज़ैली जुज़ रहेगा दायरों में मुतमासिलत। बहुत आसान ये चैप्टर है आपके लिए। आपको क्या समझना है आइए समझ लेते हैं। तो इस वक्त आपके सामने 5 तस्वीरें दी गई है दायरों की। तस्वीर नंबर 1, तीन सम निस्फ़ उतर लेकर दायरा बनाया गया है। 1 सम निस्फ़ उतर लेकर दायरा बनाया गया है। 2 सम निस्फ़ उतर लेकर दायरा बनाया गया है। 3 सम निस्फ़ उतर लेकर दायरा बनाया गया है और 2 सम निस्फ़ उतर दायरा लेके बनाया गया। क्या कह रही है किताब के? एक कागज़ लीजिए, इस पर 1 सम 2 सम 3 सम के दायरे ऊपर बताए गए तरीके से बनाइए। अब इनको बराबर सफाई से काटिए। अब हासिल होने वाले गोल दायरवी टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखिए। मालूम कीजिए कौन से टुकड़ा एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढांक लेता है। अब चूंकि ये काट कर आपको देखने के लिए कहा गया, आप बिल्कुल अमल कीजिए। लेकिन फ़िलहाल हम समझते हैं कि ये ज़बानी आप देख के बोल सकते हैं कि 3 सम निस्फ़ उतर वाला दायरा यानी शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 4 एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे को ढाक लेंगे, मुंतबक हो जाएगी। ऐसे शक्ल नंबर 3 और शक्ल नंबर 5 एक दूसरे पर मुंतबक हो जाएगी। यानी अब अगर आप काट कर देखोगे तो इस बात से आप मुत्तफिक हो जाओगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। शक्ल 1 और शक्ल 4 के दायरे दूसरे के पूरी तरह से ढांप लेते हैं। इसी तरह से शक्ल 3 और शक्ल 5 के दायरे एक दूसरे को पूरी तरह से ढांक लेते हैं। यानी हमने नतीजा निकाला कि शक्ल 1 और शक्ल 4 के दायरे मुतमासिल है और शक्ल 3 और शक्ल 5 के दायरे एक दूसरे की मुतमासिल है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इन दायरों के निस्फ़ उतर मसावी थे। अगर 2 दायरों के निस्फ़ उतर मसावी हो तो ये दोनों दायरे एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ये आपकी समझ में अब आ गया होगा। अब यहाँ आपको शक्ल देखनी है। शक्ल देखकर सिर्फ आप अंदाज़न कह सकते हैं कि कौन सा दायरा किस पर मुंतबक हो जाएगा, पूरी तरह से ढांप लेगा। अब शक्ल नंबर हम 1 देखते हैं। यहाँ पर दायरे आपको एक नंबर ये है, 2, 3, 4 और 5, इसी तरह से 6, 7, 8 और 9। गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे दायरे एक दूसरे पर मुंतबक होने वाले दिख रहे हैं। खाली आपको लिखना है कि दायरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी आपको जहाँ टोटल 9 दायरे दिए गए तो कौन सा दायरा किस पर मुंतबक होगा। बस दायरों के नाम लिखना है कि फला दायरा फला दायरा फला दायरा फला दायरा एक दूसरे को ढांप सकते हैं, इसलिए ये मुतमासिल दायरे हैं। ओके, यहाँ पर फिर शक्ल नंबर इधर जाएंगे आप। यहाँ पर भी आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। शक्ल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। शक्ल देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा दायरा किसको ढांप लेगा। आपको वही जवाब यहाँ पे लिख देना है कि शक्ल नंबर फला और शक्ल नंबर फला जो है ये दायरे एक दूसरे को ढांप रहे हैं, यानी ये मुतमासिल दायरे हैं। एक काम करने के लिए आपको कहा गया है यहाँ पर। ये काम आप प्रैक्टिकली तौर पर ग्राउंड में कर सकते हैं और शायद आपके पीटी के जब पीटी के एग्ज़ाम के तौर पर आप लोगों के टेस्ट होते हैं या स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स में अगर दायरा बनाने की ज़रूरत पड़े तो आपने देखा होगा कि आपके पीटी टीचर्स जो है एक रस्सी जो है कॉर्नर पे एक बच्चे को खड़े कर देते हैं कि इसको पकड़ के रखो मरकज़ के तौर पर, और एक सिरे पर जो है कोई लकड़ी वगैरह बांधकर बच्चे को गोल घुमाया जाता है जिससे दायरा तैयार हो जाता है। बिल्कुल वही काम आपको करना है। एक धागा लेना है जो थोड़ा मजबूत हो या रस्सी ले सकते हैं। इसका एक सिरा ज़मीन पर रखेंगे जो मरकज़ का काम करेगा और दूसरे सिरे को लकड़ी से बांध देंगे और गोल गोल घूमेंगे। याद रखें कि इस दौरान जो है आपका जो रस्सी है वो लूज़ नहीं पड़नी चाहिए। दायरा आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप 2 दायरे तैयार कीजिए। ये मुतमासिल दायरे होंगे अगर आप बीच की रस्सी के निस्फ़ उतर को कम ज़्यादा नहीं करते हैं तो। अगर निस्फ़ उतर मसावी रखोगे तो मुतमासिल दायरे तैयार हो जाएगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाअल्लाह 6ठे दिन की वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।